वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इंसानियत की खिदमत में पेश है। वो कहते हैं ना, किसी एक इंसान का भी हाथ थाम लेना या उसको किसी भी बुरे काम से बचा लेना या उसके लिए कोई भी अच्छा काम कर लेना, गोया आपने पूरी शख्सियत के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। इनका एक इदारा है जहाँ बेरोज़गारों को नौकरी दी जाती है, ख़ासकर बच्चों को। अच्छा, इनका ज़्यादा फोकस बच्चों पर इसलिए होता है बिकॉज़ हम सबको पता है कि जो बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है। यहाँ पर बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सर्दी हो या गर्मी उनको कपड़े दिए जाते हैं। इसके अलावा जी उनके लिए बड़ा अच्छा प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ का। संडे को उनके लिए एक स्पेशल मील होता है। बच्चों को जो है जो उनकी ज़रूरियात है और जितनी ये इदारा पूरी कर सकता है, इनकी ज़रूरियात को पूरी भी करता है और इनको मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनाने की जो जिम्मेदारी इन लोगों ने अपने कांधों पर ली हुई है, इसको जितना हम अप्रिशिएट करें उतना कम है। हम अपने प्लेटफॉर्म में ऐसे लोगों को इसीलिए बुलाते हैं ताकि इनको देख के लोग इनका हाथ थामें या इस तरह की कोई एक चीज़ शुरू करें जिससे हम अपने मुआशरे के बच्चों को एक अच्छे ट्रैक पर देखें। इस तमाम तर मामले पर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर नवीद इलाही इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि आपने इस चीज़ का जो स्टार्ट किया वो कैसे किया? लाइक एक सोच होती है आपके जहन में आती है, ज़िंदगी में कभी कभी एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है और आप सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे ज़रा बच्चों के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ करना है। तो वो पहली सोच क्या थी? जी असल में सोच तो काफ़ी अरसे थी कि हमारे यहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, आप देखिए कि आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी तादाद कोई 22.5 मिलियन से ज़्यादा है और उनके जो हालात हैं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं चूँकि ख़ुद बेदिया के करीब रह रहा था, तो जहाँ पे हमने आगाज़ किया 2017 में, अगर आप वहाँ पे जाके देखिए, ये हेर गांव है। हम बात करते हैं बलूचिस्तान के बदहाली की, सदर्न पंजाब की बदहाली की। अगर आप यहाँ देखें तो आपको हैरान होंगे कि लाहौर के मुज़ाफ़ात में बच्चों का ये हाल है। तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक सेंटर खोला। आप समझ लें कि जैसे कोई अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जिम खाना। अच्छा। जो संडे के संडे बच्चे यहाँ पे जमा होते, उनके लिए कुछ डॉक्टर का इंतज़ाम, दवाइयों का, कुछ खेलने का, कुछ खाने पीने का, और कुछ उनके लिए कभी कभी वर्कशॉप्स के अवेयरनेस के लिए। अच्छा। तो थोड़े अरसे बाद ही हमें ये ख्याल आया कि चूँकि हमने बिल्डिंग तो ली हुई है और 5 दिन के लिए वो खाली है, तो क्यों ना यहाँ पे बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया जाए। अच्छा। तो 2019 में हमने यहाँ पे स्कूल का भी आगाज़ कर दिया, जो टोटली फ्री स्कूल है, और अब तक यहाँ पे तकरीबन आज जो है 116 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रेप से, नर्सरी से लेके क्लास 5 तक। ठीक है, सही है। तो ये 5-6 साल का जो सफ़र है, उसमें अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो बच्चों को तालीम फराहम कर रहे होते हैं, यानी मैं सातिज़ा की बात करी हूँ, उनको क्या आप लोग पे करते हैं? जी उनको पे कर रहे हैं, अगरचे हम बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते, लेकिन हम मुनासिब उनको पे कर रहे हैं और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उसी इलाके से यंग जो है ख़वातीन जो है, लड़कियां हैं, वो बतौर उस्ताद हमने उनको सिलेक्ट किया है। वो यहाँ पे करीब ही रहती हैं ताकि उनके आने जाने में भी मसला नहीं होता, उनको रोज़गार भी मिल गया है और वो बड़ी डेडिकेशन से बच्चों को तालीम भी दे रही हैं और दे आर पेड। ठीक है। अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा जी कि बच्चों को हम कपड़े फराहम करते हैं, बच्चों को ज़ाहिर सी बात है किताबें या फिर कॉपियाँ हो गई या फिर डिफरेंट स्टेशनरी का सामान हो गया, संडे के संडे एक स्पेशल मील भी होती है, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इनकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। ये सारे एक्सपेंसेस आप लोग पूरे किस तरह करते हैं? देखिए, मैंने जैसे मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है जब आप ये काम करें तो साहिब सरबत हों या मालदार हों। मैंने इसका आगाज़ किया, हमने यहाँ पे, मैंने और मेरे भाइयों ने और अहले खाना ने एक सोसाइटी बनाई अपने वालिदैन के नाम पे, हमीद नईमा इलाही सोसाइटी। उसके तहत ख़ुद ही हमने ये आगाज़ किया और साथ साथ फिर लोग मिलते गए। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार इसमें मदद करते रहते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप आगाज़ कर दें, आपकी विल हो और लोगों को इत्मीद हो कि ये सही मकसद पे सही जगह पैसे लगाए जा रहे हैं, तो लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो हैं इसमें मदद करते रहते हैं। सही। अच्छा नवीद, तो इस तरह हमारा ये काम चल रहा है। और हमने बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म दी हुई है। अच्छा। फ्री उनकी बुक्स हैं और किसी के लिए अभी तक कोई फीस नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि और संडे को ये इंतज़ाम होता है कि दवाइयाँ फ्री हैं। अच्छा। डॉक्टर आते हैं जो उनके चेकअप करते हैं आफ्टर फोर्टनाइट,
और बाकी जो खाने का बाकी सब जो खर्चा उन पे किया जाता है। अच्छा, ठीक। मुझे बताएं सर, ये कि हमने देखा है कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, या फिर मैं ये कहूँ कि यूथ की ऐसी जो कि बेरोज़गार है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, शुरू से उनके लिए कोई पढ़ने का सेटअप ही नहीं होगा उनके एरिया में, तो उनके लिए एक अच्छी नौकरी तो सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा। और फिर ऐसे बच्चे या ऐसी जो हमारी यूथ है जो बेरोज़गार है, वो हमारे मुल्क पर एक बोझ हो जाती है। और ये जिम्मेदारी होती है हमारे सियासी निज़ाम की, जी कि हमारा निज़ाम ऐसा हो कि हम बच्चों को तालीम ये कहें कि जी मुफ्त है, लेकिन उल्टा हो रहा है ना हमारे मुल्क में कि अब तालीम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि स्टार्ट से जो है ना उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए ट्रैक हो, अदरवाइज़ वो एक गलत एक्टिविटी का शिकार हो जाता है। सो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि तकरीबन 5 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र तक यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अच्छा, आप उसको हुकूमत की, रियासत की कोताही समझ लें या रिसोर्सेज की कमी समझ लें, जो भी है एक बहुत बड़ी तादाद। और जब ये लोग और ये बच्चे बड़े होंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस माशरे में किस तरह के लोग यहाँ पे आगे आएंगे। तो इस वक्त हमारे पे फ़र्ज़ है, देखिए अगर हम समझें कि हुकूमत या रियासत इसमें उतना किरदार अदा नहीं कर रही, तो हम सब का भी एक होना चाहिए इसमें रोल कि हम अपना अपना हिस्सा इसमें डालते जाएं, ताकि हर बच्चे को वैल्यू एडिशन हो। मैंने इस इलाके में देखा है, आपको कई सोशल नॉर्म्स भी हैं, ट्रेडिशंस भी हैं, लोग ये चाहते हैं, गरीब लोग हैं, पॉवर्टी बहुत हद तक है वहाँ पे, अपने बच्चों को वो चाइल्ड लेबर पे लगा देते हैं। बिल्कुल। उसी इलाके में बहुत बड़ी तादाद जो संडे को बच्चे आते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उनको माँ बाप ने काम पे लगा दिया है और सख्त लेबर पे भी लगाया हुआ है। उसी इलाके में आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चा हमारे संडे को आता था, लेकिन मालूम हुआ कि वहाँ पे वो काम करता है बड़ी हार्ड लेबर। अच्छा। तो मैंने उसके वालिद को अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा तो 100 रुपया रोज़ कमा रहा है। अच्छा। तो मैंने उसको ऑफ़र की कि हम आपको 100 रुपये के हिसाब से 3000 मंथली पे करेंगे, आप बच्चे को स्कूल आने दें, लेकिन वो उस पर राज़ी नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है गरीब लोगों की जो ये चाहते हैं, उन्हें इल्म का, तालीम का उन्हें इदराक है कि बच्चे पढ़ेंगे तो कल ये हमारे लिए और मुल्क के लिए भी कुछ ना कुछ हो सकेंगे। तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है, लेकिन वो लोग भी हैं जो गुर्बत के हाथों तंग हैं और वो नहीं चाहते कि बच्चों उनके हाथ में हाथ बटाएं, और उनके लिए तालीम इतनी अहम नहीं है। सही, ठीक। अच्छा सर, हमारी जो यूथ है 40 to 45%, सर टेक्निकल एजुकेशन की मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि इंटरनेशनली हमें किसी भी चीज़ को बीट करने के लिए हमें उस लेवल पर काम करना ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हम तो शायद जागते ही बहुत ज़्यादा लेट हैं, हमें चीज़ों का बहुत देर में पता चलता है। तो आपको नहीं लगता कि यूथ को स्पेशली एम्पावर करने की बड़ी ज़रूरत होगी अब हमारे मुल्क में, ताकि हम जो है इंटरनेशनली चीज़ों को बीट कर सकें? जी बिल्कुल, आपकी जो यहाँ पे यूथ बल्ज है, आपकी जो 30 एंड लेस जो है 60% पॉपुलेशन है, और वही आपकी पावर बनेगी अगर आप उनको एजुकेट करेंगे, उनको टेक्निकली उनको आप साउंड करेंगे। देखिए मैंने बाहर भी सर्व किया एज डिप्लोमेट, मैंने देखा कि जो लोग मजदूरी करने जाते हैं, स्किल्ड लेबर नहीं है, वो बहुत कम पैसे में और कसम पुरसी में बाहर भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो हमने हमेशा तजवीज़ दी है कि आप यहाँ पे स्किल्ड लेबर भेजें, उनकी एकदम तनख्वाह जो है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है, उनके लिए भी बेहतर है, घर वालों के लिए भी बेहतर है। तो हमें यही जो बच्चे जिनको हम 2.5 करोड़ हैं, इनको टारगेट करना चाहिए कि किसी तरह इनको कुछ एजुकेशन दें और इनको टेक्निकल एजुकेशन भी दे लें, ताकि वो माली तौर पे भी मदद कर सकने अपने वालिदैन की और अपनी भी, और वो पढ़े लिखे भी हों। सही, ठीक। तो ये बहुत अहम है, उसमें तमाम को हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने एक स्टोरी जैसे कि कोट कीजिए कि एक बच्चा था, उसके वालिद साहब ने मानी नहीं बात, जबकि आप लोगों ने खुद ऑफर कीजिए कि आप लोग पे करेंगे। ये जितने भी बच्चे आपके पास हैं, इनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? क्योंकि जाहिर है शुरू में माँ बाप इस तरह के इलाकों के नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है जी बच्चा डेली बेसिस पे भले से 50 रुपये लेके आ रहा है, लेकिन लेके तो आ रहा है। लेकिन अब जितने भी बच्चे आपके पास हैं, इनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? मेरा ख्याल है जो जिन्होंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, वो लोग हैं जो वाकई तालीम को समझते हैं कि उनके बच्चों के लिए अहम है। इसमें मजदूर भी हैं, इसमें झोंपड़ी में रहने वाले भी हैं, इसमें बड़ी कसम पुरसी में रहने वाले भी लोग हैं। तो उनको एक मौका मिल गया है कि उनको तालीम दी जाए, वो उससे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तादाद है थोड़ी सी जो जिनमें समझ बूझ नहीं है, वो समझते हैं कि अभी बच्चों को लगा दें तो कल ये हमारा हाथ बटाएंगे। लेकिन उनको भी हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं
कि बच्चों को खाना भी मिल जाएगा, पढ़ भी जाएंगे और चंद सालों बाद वो बेहतर तरीके से आपके मददगार साबित होंगे। सही, तो मेरा ख्याल है अवेयरनेस की ज़रूरत भी है। अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। सर बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कल आपको बड़ी कामयाबी से हमकनार कराए। एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आप आगे लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारे जो बच्चे हैं, मैं हमेशा जब भी बच्चों की बात करती हूँ मैं कहती हूँ हमारा फ्यूचर है।